फॉस्फेट इसको दे देता है लाइक दिस और बन जाता है 6 कार्बन कंपाउंड। केयरफुली देखना कि होता क्या है लाइक दिस और जो कंपाउंड बनता है। हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। आज बात करेंगे केल्विन साइकिल के बारे में, साथ ही देखेंगे लास्ट 30 इयर्स ऑफ ऑल इंडिया एम्स एंड जिपमर के एमसीक्यू, और आपको मैं एक अच्छी से एक ट्रिक भी शेयर कर दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगी केल्विन साइकिल को रिमेंबर करने के लिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो कहानी अब तक में एक बार देख लेते कि हमने क्या देखा है। देखो, हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी बनाया और एनएडीपीएच बनाया। ये था थाइलाकोइड, थाइलाकोइड के बाहर बना एनएडीपीएच और एटीपी, बाहर मतलब स्ट्रोमा में बना। तो अब स्ट्रोमा में ही हमारी केल्विन साइकिल होती है, तो इसलिए हम एटीपी और एनएडीपीएच का यूज कर सकते हैं केल्विन साइकिल में, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें 6 कार्बन कंपाउंड बनाना है जो कि ग्लूकोज है, राइट। शुगर बनानी है हमें। तो हमें कितने मतलब जो कार्बन का जो सोर्स है वो तो CO2 से हम लेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 3 CO2 है, राइट। अब हम 3 इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें जो कार्बन का जो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, कार्बन एटम्स कितने यूज हो रहे हैं वो करने में आसानी जाए, वो आपको भी समझ में आ जाएगा। 3 CO2 को रिसीव करने के लिए केल्विन साइकिल में सबसे पहले आता है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट RuBP विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, राइट। 3 CO2 के लिए 3 RuBP यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर है? ओके। अब RuBP के जो पिताजी है उसका नाम है रुबिस्को, मिस्टर रुबिस्को, राइट। जो कि जिसका नाम है RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, राइट। वो डिसाइड करता है कि RuBP का कार्बोक्सिलेशन करना है कि RuBP का ऑक्सीजनेशन करना है, राइट। तो ये कहता है यार दोनों यहाँ पे बेचारे खड़े हैं तो मैं दोनों की शादी करा देता हूँ। सो कोऑपरेटिव, राइट। बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये है DDLJ के अमरीश पुरी की तरह, जा सिमरन जा नहीं बोलता है तो सबसे पहले देखता है कि सिमरन को किसके साथ भेजना है, राइट। अगर यहाँ पे CO2 रहा तो बोलता है कि तू CO2 के पास जा, लेकिन अगर O2 अगर CO2 से ज़्यादा रहा तो बोलेगा कि तू ऑक्सीजन के साथ भाग जा, जिसके बारे में हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। लेकिन अब तो यहाँ पे CO2 है तो उसकी बात करते हैं। सो दिस इज रियली रिस्की वन, रुबिस्को। सो रुबिस्को क्या कहता है RuBP को कि रूबी तू CO2 के साथ जाके शादी कर ले। तो दोनों एक बंधन में यहाँ पे मिल जाते हैं और बन जाता है 6 कार्बन कंपाउंड विच इज अनस्टेबल कंपाउंड, राइट। देखो सिंपल है ना, देखो ये है, इसके पास 5 कार्बन, इसके पास 1 कार्बन है, तो बन जाएगा 6 कार्बन कंपाउंड। नंबर ऑफ क्वांटिटी विल बी 3 CO2 3 RuBP से बनेगा 3 unstable compound बन जाएंगे, which is a 6 carbon compound which is unstable, that's why it's immediately get broken down into 3 carbon compound. The name of the compound is called as 3-phosphoglycerate, right। कितने हैं? 3 PGA, right। अब एक CO2 अगर आएगा तो 2 3 PGA बनेंगे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 CO2 की, that's why यहाँ पे 6 3 PGA बन जाएंगे। क्लियर है ना? क्लियर है? देखो यहाँ पे हमने कितना यूज किया 3, सो 3 का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो कितने हो जाएगा 6 बन जाएंगे। सो विल गेट द 6 3 PGA यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा विच इज अ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, राइट। ये जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है और दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज C3 साइकिल, क्योंकि यहाँ का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 3 कार्बन उसमें रहते हैं इसलिए। सो 3 PGA का यहाँ पे फिर ATP आ जाता है अपना एक्शन लेने के लिए, जो हमने नॉन साइक्लिक में बनाया था, राइट। ATP क्या करता है, अपना फॉस्फेट इसको दे देता है लाइक दिस और बन जाता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, राइट। क्या बन जाएगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये हमारे पास 6 थे, अब ये भी हमारे पास 6 बन जाएंगे, 6 से 6, और ATP भी हमें लगेंगे 6। क्लियर है? ओके फाइन। उसके बाद अपना आ जाता है NADPH जो हमने अभी बनाया था नॉन साइक्लिक में। क्लियर है? ओके। सो NADPH क्या करता है, इसका रिडक्शन कर देता है, राइट। अपना H+ उसको दे देता है और बन जाता है यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, मतलब एसिड से अल्डिहाइड बन जाता है। सो कितने बनेंगे? 6 बनेंगे, AB6 6 से बने 6 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, राइट। एक बार मैं निकाले यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर ही देते कि 6G3P 1 2 3 4 5 6, सो 6 G3P यहाँ पे हमारे रेडी है। आउट ऑफ 6 G3P 1 लीव्स द केल्विन साइकिल, राइट। एक जो है यहाँ पे अपने साइकिल छोड़ देता है जो कि बनाएगा शुगर यहाँ से निकल के साइकिल छोड़ने के बाद, राइट।
उसके बारे में भी हम देखेंगे कि वो आगे क्या करता है। लेकिन अब तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये हमारे पास बचे 5G3P 1 2 3 4 5 बचे। अब देखो केयरफुली देखना कि होता क्या है, इसमें से 2 लोग जो है अपना फॉस्फेट ग्रुप छोड़ देते हैं, तो अब ये लोग कार्बन क्या करेंगे, जो 6 कार्बन बचे हैं यहाँ पे, तो 6 कार्बन इक्वली डिवाइड हो जाते हैं इन 3G3P में लाइक दिस, और जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं रिबुलोज 5 फॉस्फेट। क्या कहते हैं, रिबुलोज 5 फॉस्फेट, राइट। नाउ कम्स अनदर एटीपी इनटू द एक्शन। सिंपल है, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 रिबुलोज 5 फॉस्फेट लिख दिया है। यहाँ पे फिर से एटीपी एक्शन में आ जाता है। कितने एटीपी लगेंगे, 3 रिबुलोज 5 फॉस्फेट के लिए 3 एटीपी लगेंगे, और अपना फॉस्फेट ग्रुप फिर से एटीपी दे देगा इसको, तो बन जाएगा रिबुलोज 1 5 बाइफॉस्फेट, 3 बन जाएंगे, राइट। और फिर से क्या हुआ, फिर से CO2 आ गया, तो अपनी ये तो रिबुल फिर से जाके CO2 के पास फिर से उसके बंधन में वो मिल जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने RUBP को रीजनरेट किया, हमने RUBP रिबुलोज 1 5 बाइफॉस्फेट को हमने रीजनरेट किया, और हमें क्या मिला, ये सब करके हमें एक G3P मिल गया, राइट, जिसके पास 3 कार्बन है। क्लियर है, चलो डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, CO2 को RUBP ने पकड़ लिया, रूबिस्को ने दोनों का बंधन बना दिया था। दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन का फिक्सेशन कर लिया हमने। ओके उसके बाद बना था अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड, जो ब्रेक होने के बाद हमारे पास बन गए 6 3-फॉस्फोग्लिसरेट, राइट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट इन प्रेजेंस ऑफ ATP गेट्स कन्वर्ट इनटू 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। देखो 2 फॉस्फेट इसलिए 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट, which gets reduced. The phase is called as reduction phase, which gets reduced to form glyceraldehyde 3-फॉस्फेट एसिड का अल्डिहाइड में कन्वर्शन हुआ, राइट। इंपॉर्टेंट ये है कि 6 के लिए 6 ATP लगे, यहाँ पे 6 NADPH लगे। नाउ आउट ऑफ 6 G3P, एक G3P साइकिल को छोड़ देता है, which will be used to form a sugar which is not a part of this cycle now, right। शुगर बनाना ये इस पार्ट का काम नहीं है, कैल्विन साइकिल का काम है कि G3P बना के दे देना, राइट। फिर हमारा रिबुलोज 5 फॉस्फेट बना यहाँ पे, जो कि फिर से अपना ATP एक्शन में आ गया था, और रिबुलोज 5 फॉस्फेट के उसने कन्वर्ट कर दिया रिबुलोज 1 5 बाइफॉस्फेट में, एंड दिस इज हाउ द साइकिल विल कीप गोइंग ऑन। चलो अब हम देख लेते हैं हमने क्या खोया क्या पाया, राइट। सिंपल है, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने 3CO2 को यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलेशन किया। 3CO2 के लिए हमने कितने ATP यहाँ पे यूज किए, 6 ATP प्लस 3 ATP, दैट इज टोटल 9 ATP, राइट। कितने NADPH हमने यहाँ पे यूज किए, 6 NADPH, राइट। कितनी बार साइकिल यहाँ पे टर्न होगी, देखो 3CO2 हमने तो यहाँ पे 3 CO2 के एक ही बार में फिक्स कर लिया, राइट। लेकिन एक्चुअल प्लांट में एक CO2 के लिए साइकिल एक बार टर्न होगी, सेकंड CO2 के लिए फिर से टर्न होगी, थर्ड CO2 के लिए फिर से टर्न होगी। सो लाइक दिस फॉर 3CO2 साइकिल जो है 3 बार यहाँ पे टर्न होगी, राइट। ओके, नाउ केयरफुली यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे जो G3P कम, यहाँ पे हमारे पास जो एक G3P बना, राइट, उसके पास कितने कार्बन है, उसके पास है, जस्ट अ मिनट, उसके पास है यहाँ पे 3 कार्बन है, राइट, 1 2 3, राइट। अब हमें बनाना है 6 कार्बन कंपाउंड, दैट इज ग्लूकोज। कितना बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, जिसके पास 6 कार्बन है, राइट। सो मुझे कितने G3P चाहिए, मुझे 2 G3P चाहिए। कितने G3P चाहिए मुझे, 2 G3P। एक बार एक G3P बनाने के लिए साइकिल को 3 बार घूमना पड़ा, तो 2 G3P बनाने के लिए, मतलब इन दोनों को बनाने के लिए, इसको बनाने के फिर से 3 बार, तो 2 बनाने के लिए टोटल 6 बार साइकिल को टर्न होना पड़ेगा, तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा और 6 कार्बन कंपाउंड। क्लियर है। सो वही देख लेते हैं एक बार कैलकुलेट करके कि फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड है 6। ओके, कितने ATP यूज होंगे, 3 साइकिल के लिए हमने ATP यूज के लिए 9, तो 6 साइकिल के लिए 18 ATP लग जाएंगे हमें। NADPH कितने लगेंगे, फॉर 3 साइकिल हमें लगे 6, सो फॉर 6 साइकिल हमें कितने लगेंगे, दैट इज 12 इंटू 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल्स आर 6। कितना सिंपल है, दैट इज हाउ सिंपल इट इज, राइट। एक बार देख लेते हैं कि क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं। एक सिंपल सी ट्रिक जो कि बहुत ही आसान है। अगर इफ यू फाइंड दिस डिफिकल्ट हाउ टू रिमेंबर हाउ मेनी ATPs एंड NADPH आर गेटिंग यूज, तो ये ट्रिक आपको काम में आ जाएगी, राइट। सबसे पहले यहाँ पे हमने केल्विन लिख लिया, राइट। उसके बाद केल्विन का कोना ये लिखते हैं, देखो कोना CO2 N and A, राइट।
सबसे पहले हमने CO2 लिखा, फिर NaN लिखा एंड फिर A लिखा, कोना, केल्विन का कोना, राइट। अब N मतलब NADPH, राइट, एंड A मतलब ATP, राइट। अब देखो यहाँ पे केल्विन के पास कितने वो अल्फ़ाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो हम यहाँ पे CO2 को 1 × 6 कर देंगे, एक नंबर पे CO2 × 6 कर देंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास NADPH 2 × 6 कर देंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास ATP है, 3 × 6 कर देंगे, राइट। मतलब 6 CO2 लग जाएंगे हमें एक ग्लूकोज बनाने के लिए, 12 NADP लग जाएंगे और 18 दैट इज 18 ATP हमें लग जाएंगे ये एक ग्लूकोज को बनाने के लिए। सो दैट इज हाउ सिंपल इट इज। इफ यू फाइंड दिस डिफिकल्ट यू कैन यूज दिस वन। क्लियर है? केल्विन का कोना CO2 NADPH NADP, जस्ट मल्टीप्लाई 6 × 1 6 × 2 एंड 6 × 3। ओके, क्लियर है। अब देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे बनाया था, क्या बनाया हमने, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, उसका क्या होता है एक बार देख लो। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP। इस साइकिल में नहीं होगा, दिस इज outside, this is happening outside the cycle, right? This is not a part of cycle. साइकिल ने हमें G3P दे दिया, वहां पे उसका काम हो गया, right? ये साइकिल के बाद G3P gets convert into DHAP, which gets converts into FDP, फिर बनता है fructose 6-फॉस्फेट, उससे बनता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और बन जाता है हमारा ग्लूकोज। एंड देयर आर अदर वेज ऑल्सो टू फॉर्म द ग्लूकोज फ्रॉम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जो हम आगे देखने वाले हैं। क्लियर है? सो दैट इज हाउ वी गेट द ग्लूकोज। एक बार देख लेते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। द कैल्विन साइकिल इज कॉल्ड एज अ डार्क रिएक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइट का यूज किया नहीं किया। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। दैट डज नॉट मीन दैट दिस टेक्स प्लेस इन अ डार्क, राइट? दैट डज नॉट मीन दिस इज कॉल्ड एज अ बायोसिंथेटिक साइकिल, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लैकमन्स रिएक्शन, जिसने ये सब ढूंढ के निकाला था, राइट? मतलब उसने कंट्रीब्यूट किया है, दैट्स व्हाई। ओके फाइन, दिस इज कॉल्ड एज अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंट, दिस इज प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, राइट? बाकी साइकिल, बाकी प्लांट्स में हम आगे देखने वाले कि उसमें अलग अलग साइकिल्स भी होती है, लेकिन C3 साइकिल तो उनमें भी होगी। सो दिस इज प्रेजेंट इन ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लांट। ओके, दिस टेक्स प्लेस इन अ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में तो है ही, लेकिन स्ट्रोमा में हो रहा है। दैट्स व्हाई जब हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था तो हमने ये केयरफुली ऑब्जर्व किया था कि NADPH and ATP स्ट्रोमा में फॉर्म होते हैं। क्लियर है? ओके, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया था, कार्बोक्सिलेशन किया RUBP विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को, जिसने कार्बोक्सिलेशन करके दिया। फिर NADPH ने रिडक्शन किया था, फिर हमने RUBP को फिर से रीजनरेट किया। सो दिस टेक्स प्लेस इन अ 3 फेज, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन प्लेस, राइट? रुबिस्को फिक्सेस द CO2 इन अ केल्विन साइकिल, राइट? इंपॉर्टेंट MCQ, रुबिस्को फिक्स करता है, राइट? उसके बाद हमने फर्स्ट टेबल कंपाउंड जो देखा, इट इज कॉल्ड एज अ 3-फॉस्फोग्लिसराइड, दैट इज इसके पास 3 कार्बन है। दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज C3 साइकिल, राइट? 6 Kelvin cycle, 6 CO2 are needed to make a 1 glucose molecule, right? कितना सिंपल है, 6 ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, तो हमें लगेंगे 6 CO2, 6 कार्बन लगेंगे तो 6 CO2 भी लग जाएंगे। क्लियर है? फाइन, एज सिंपल एज दैट, राइट? उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको नोट कर लेना। अब इन्होंने, कैल्विन ने ये सब जो स्टडी किया, राइट, वो विद द हेल्प ऑफ कार्बन 14 आइसोटोप इसने यूज किया, और उसने किस पे यूज किया, अल्जाई को, राइट? अल्जे लिए, उसके ऊपर कार्बन 14 आइसोटोप उसने यूज किया, और उसने पाथ ट्रेस किया कि हाउ इज द पाथ ऑफ दिस कार्बन 14 आइसोटोप। विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी ही कुड फाइनली प्लॉट दिस साइकिल। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कार्बन 14 आइसोटोप, अल्जा एंड क्रोमेटोग्राफी, राइट? इंपॉर्टेंट है, right guys? And hexose sugar are not a product of this cycle. Remember, the product of this cycle is G3P. Hexose sugars are not a product of this cycle, right guys? आगे बात करेंगे हम फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। So that was all about the Kelvin cycle. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। That was all about this session. Thank you so much guys.